कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का काम किया राहुल जी, प्रभारी जी, कि आपको युद्ध आगे सामने 6 महीना बाकी है, इसी में युद्ध की प्राप्ति कैसे करना है उसकी तैयारी करना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को बैसाखी पे ला दिया, पद यात्रा करके पैदल चल के हमारे आदरणीय सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी। जिम्मेदारी बड़ी है तो हमारी जवाबदेही भी बहुत बड़ी है। बहुत बड़े बड़े टास्क दिए गए हैं, हर 15 दिन पर रिपोर्टिंग है। हम लोग राम राम सत्य कर देंगे एनडीए सरकार को, चिंता मत कीजिए। 90% जो है सीट जीतने की दावा करते हैं, चाहे हमें वो सीट जिस रूप में मिले। देखिए, राहुल गांधी की एक दिवसीय दौरे की जो लास्ट कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने की बात थी, जो कांग्रेस कार्यालय में थी और जिला अध्यक्षों की बैठक थी और आने वाले 2025 के चुनाव में रणनीति तैयार करने की थी। क्या कुछ निर्णय हो रहा था, क्या कुछ निर्णय अंदर में हुआ, सभी यहाँ के लोगों से बात करेंगे। पहले आप चलिए बात करते हैं उन लोगों से। देखिए, राहुल गांधी की जो कांग्रेस में बैठक थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। क्या निर्णय लिया गया इस बैठक में सर? उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये निमंत्रण दिया कि आप मेरी जितनी आवश्यकता हो बिहार में, बिहार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उतना हमसे काम ले सकते हैं। आप जहां बुलाइएगा, जब बुलाइएगा, मैं आऊंगा। वर्करों को कहा उन्होंने कि आप पार्टी को मजबूत कीजिए, हर एक जगह मजबूत कीजिए, हम आपके साथ हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस पूरे प्रदेश में 243 सीट पे मजबूत होती है तो 243 सीट पे लड़ेगी। इंडिकेशन तो उनका यही था। वैसे उन्होंने कहा गठबंधन रहेगा, उन्होंने तोड़ने की बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि जहां मजबूत होंगे वहां मैं। अच्छा, जो 70 साल की बात कर रहे थे कि जो बिहार में काम करना चाहिए जिसमें कांग्रेस की सरकार थी वो नहीं किया, गलती भी मान रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे कि अब सुधार होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 35 वर्षों से गैर कांग्रेसियों का शासन है और पहले जो काम कर चुकी है कांग्रेस, 70 साल की बात कहाँ है? 35 साल से तो यहाँ दूसरे किसी की है, तो 70 साल कांग्रेस कहाँ है? अभी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जिस तरीके की बातें कर रहे थे कि कांग्रेस को जिस तरीके से बिहार में काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं किया। अब पिछले 35 वर्षों में तो कांग्रेस नहीं है, पहले जो काम करना चाहिए उनको लगा होगा, लेकिन अभी लेकिन हालात ये है कि कांग्रेस ने जो काम किया था वर्तमान सरकार उन कामों को सहेज करके भी नहीं रखी। जैसे 1990 में 28 चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलती थी, आज किसी भी चिमनी मिल के चिमनी से धुआं नहीं निकल रही है। तो बहुत ऐसे काम जो किए हुए थी कांग्रेस, उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। 35 वर्ष से तो कांग्रेस है नहीं, ये गैर कांग्रेसियों का शासन है, ये कांग्रेस विरोधियों का शासन है। और लालू जी का 15 वर्ष हो या नीतीश जी का 20 साल का हो, ये कांग्रेस का शासन। सीट के बंटवारा को लेकर चर्चा रहता है, क्या लगता है कि अगर सीट सही से नहीं मिला तो क्या कांग्रेस अकेले भी लड़ेगी? अकेले लड़ सकती है, चूंकि राहुल जी का जैसा आज इंडिकेशन हुआ कि कांग्रेस जहां मजबूत रहेगी वहां मैं खड़ा हूं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस लड़ेगी। मतलब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी हमेशा मौजूद रहेंगे, एकदम निमंत्रण भी दे रहे हैं और दिख भी रहा है। 2 महीने 2.5 महीने के अंदर 3 बार बिहार में हुआ है और कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, 250 से ज्यादा दूसरे स्टेट के लोग यहाँ काम कर रहे हैं लगातार, टॉप टू बॉटम काफी सारे लोग सक्रिय हैं और बूथ तक सक्रिय करने की बात कर रहे हैं। हर एक जगह पर एक बूथ पर, ये दूसरे किसी के लिए तो बात तो नहीं है, कांग्रेस के लिए है, ये समझने की बात है। चलिए, बहुत अच्छा। बैठक पूरा हो चुका है, संविधान सम्मेलन भी खत्म हो गया, क्या कुछ कहिएगा? बैठक में क्या निर्णय लिया गया राहुल गांधी की तरफ से? राहुल गांधी किसी भी चुनाव से पहले संगठन का मजबूती के लिए तैयारी किया जाता है। युद्ध जब शुरू होता है तो युद्ध से पहले सभी फौज को तैयारी किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। उसी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का काम किया राहुल जी, प्रभारी जी, कि आपको युद्ध आगे सामने 6 महीना बाकी है, इसी में युद्ध की प्राप्ति कैसे करना है उसकी तैयारी करना है। और उस युद्ध में जो सेना लड़ेंगे, जो जितना अच्छा काम करेंगे उसके पीछे कोऑर्डिनेटर लगा दिए हैं कि आप अच्छा काम करोगे तो वो रिपोर्ट करो, उसको अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा, उसको अच्छा मामला सम्मानित किया जाएगा। वो जो पार्टी का सिस्टम है उसमें, लेकिन ये है कि परिस्थिति बदली है, समय बदला है। अभी बदलते आसार पर कांग्रेस भी जगह बढ़िया मेहनत कर रही है और हम लोग आगे चुनाव जीतेंगे और उससे आगे भी चुनाव जीतेंगे। मतलब रणनीति तैयार हो चुकी है, रणनीति हो रही है बहुत और होगी। सीएम फेस की तैयारी हुई कि नहीं? देखिए, ये सीएम पीएम कुछ नहीं अभी होगा, अभी कार्यकर्ता को मजबूत किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता मजबूत हो जाए, कार्यकर्ता उसी में से सीएम को बन जाएगा। बस सीधी सी बात है। हमारे यहाँ कोई
सकते हैं ये नहीं कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, सबको सीएम है। अच्छा, कांग्रेस में राहुल गांधी स्वीकार कर रहे थे कि जो काम कांग्रेस को बिहार में करना चाहिए था वो अपने शासनकाल में नहीं कर पाई। हाँ। क्या कहते हैं इस चीज को? नहीं, राहुल जी ऐसा नहीं कहे हैं कि जो शासन काल में करना चाहिए। हर जमाने में आपका दादा परदादा कितने पढ़े थे, पहले बता दीजिए आप हमको। आपका परदादा कितने पढ़े थे, आप बताइए ना हमको। आपके पिताजी कितने पढ़े थे, आप कितने पढ़े हुए हैं। आपका अगर बाल बच्चा होगा वो कितना अच्छा से पढ़ता होगा। क्या सिस्टम सबका एक ही समान है? सबका परिस्थिति बदलता है। उस जमाने के जो लोग किए वो बहुत अच्छा किए थे, और जो अभी होगा और अच्छा होगा, और आगे जो होगा और अच्छा होगा। महागठबंधन में जिस प्रकार से लालू यादव कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का फेस तेजस्वी ही होना चाहिए, आप उनका अपना उनका पार्टी का अपना सोच है, उस पार्टी का अपना उनका सोच है। वो अपना हमारा पार्टी का, हम लोग भी जीतेंगे, ज्यादा सीट लाएंगे, हमारा ही पार्टी का सीएम बनेगा। अगर ज्यादा सीट नहीं मिली, मतलब अगर ज्यादा सीट जिस तरीके से महागठबंधन में सीट का बंटवारा होता है, हाँ। अगर कांग्रेस के हाथ सीट में ज्यादा सीट नहीं आई तो क्या कांग्रेस नहीं, सीट तो ज्यादा बराबरी का रहेगा हम लोग का, ऐसा एकदम बातचीत हो गया है बराबरी पर रहेगा। कुमार जी, क्या बैठक में क्या चर्चा हुई, आगे की रणनीति क्या तैयार हुई? देखिए, बैठक की चर्चा हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना तो जरूर बताएंगे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को बैसाखी पे ला दिया, पद यात्रा करके, पैदल चल के, हमारे आदरणीय सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी। और इस बार हम लोग राम राम सत कर देंगे एनडीए सरकार को, चिंता मत कीजिए। और रही बातें कि बैठक हुई, आदरणीय राहुल गांधी जी का पद यात्रा हुआ बेगूसराय में, यहाँ सभागार में कार्यक्रम हुए, और सदाकत आश्रम में भी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भर के गए हैं। और अब हर घर झंडा और हर घर तक पहुंचेंगे हम लोग, घर घर एक एक वोटर को टच करेंगे। तो राहुल गांधी जी का जो सपना है, राहुल गांधी का जो विचार है, राहुल गांधी का जो बापू का ये पद चिन्हों के रास्ते चलने का, बाबा साहब आम्बेडकर के पद चिन्हों के रास्ते चलने का, विचार को लेकर साथ चलने का, संविधान की रक्षा करने का, उसमें अगर उनका एक कदम है तो बिहार की जनता 10 कदम चलने को तैयार है। आज देखा ना आप लोगों ने हुजूम। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बात कर रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी के मतलब कांग्रेस को कार्य करना चाहिए था, उस तरीके से कार्य नहीं किया, गलती को स्वीकार रहे थे। देखिए पार्टी में बहुत कुछ चलता रहता है, अप एंड डाउन। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ चीज को नोटिस करा है, कोई बातें उनकी संज्ञान में आई है, तो समझिए कि उस चीज को सुधार करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, 140 वर्ष पुरानी पार्टी, और वो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी अगर अपना वजूद कहीं से खोती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता लोग को उदारता होनी चाहिए कि युवा नौजवानों को आगे अगर बढ़ रहे हैं तो उनको बढ़ाना चाहिए, समझे। तो मेरा यही कहना है, जो राहुल गांधी जी ने कहा उन्हीं को बात को मैं दोहराता हूं कि दलित, अति पिछड़ा और ये जो लोग हमारे मुस्लिम समाज के भाई, और स्वर्ण में भी जो गरीब लोग हैं, सभी को अवसर देना है, सभी को आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेके, हर एक जाति हर एक धर्म को साथ लेके चलना। रणनीति सबका साथ सबका विकास आप लोग तो नहीं पकड़े। नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी का जुमला वाला सबका साथ सबका विकास नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो बैसाखी पे आ गई है। कोई माई का लाल, तो वही है कि सबको सुनिए, है कोई माई का लाल जो राहुल गांधी जी की तरह पद यात्रा कर ले, 4000 किलोमीटर चल जाए, समझे। सुन लीजिए, गलत बोल रहे हैं आप। 1 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर चले हैं। आप लोग सही मायने में गोदी मीडिया की तरह बात कर रहे हैं। अब सिर्फ आपको बता दूं कि कोई है माइका लाल इस देश में जो 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी की तरह चल करके देश जोड़ने की बात करे, बेरोजगारी दूर करने की बात करे, संविधान की सुरक्षा की बात करे, रक्षा की बात करे, बापू के रास्ते चलने की बात करे, अंबेडकर के रास्ते चलने की बात करे। नरेंद्र मोदी में अगर हो दम तो पद यात्रा करके दिखा दे, फेफड़ा सूख जाएगा। अच्छा, महागठबंधन में भी यही लाइन बोलने वाले एक लालू यादव है जिन्होंने बोला कि कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है। तो महागठबंधन में मान लें कि 2025 का चेहरा देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, लेकिन गठबंधन पे बार बार आप लोग सवाल उठाते हैं। गठबंधन इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन, हम लोग एक साथ लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री चेहरा उस समय डिसाइड करेगा। लालू यादव तो अपने तरफ से कंफर्म है कि कोई नहीं हटाने वाला है, तो आप लोग कैसे मतलब रोक रहे हैं? इसका मतलब महागठबंधन में कहीं खराबी है। शीर्ष नेता तय करेगा,
राजकुमार पासवान कांग्रेस में आ गया है। यादव तो शीर्ष नेता सर, है। इंजीनियर राजकुमार पासवान कांग्रेस में आ गया है और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जो भी करना होगा करेंगे, गठबंधन की मजबूती के लिए जो भी करना होगा करेंगे। और मतलब आने वाले 2025 चुनाव में कांग्रेस उधर सुने एनडीए में जो भी पासवान है ना, वो नकली पासवान है, असली पासवान इधर है कांग्रेस पार्टी में। जो कांग्रेस पार्टी पासवानों के लिए, दलितों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अकलियत के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए सोचती है, सबके वेलफेयर के लिए सोचती है, सबको साथ लेके चलने के। ये साहब यही सरकार है ना, हाँ, जो बीपीएससी छात्रों को लाठी बरसाती है, आशा बहनों को के ऊपर लाठी बरसाती है, शिक्षकों को ऊपर लाठी बरसाती है, न जाने क्या क्या यहाँ पे होता है। गुंडा माफिया राज चल रहा है। राजकुमार जी, मतलब इस बैठक में चर्चा नहीं हुई सीएम फेस को लेकर, मतलब सिर्फ रणनीति तैयार हुई। सर, पार्टी कांग्रेस पार्टी, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, छोटी पार्टी नहीं है, समुद्र है। इस समुद्र में बहुत सारे चेहरे हैं, समझे? क्या पता किसका किस्मत जाग जाए। काम करने वाले जो जमीन के लोग होंगे उन्हें चेहरा बनाया जाएगा, उनको लाया जाएगा। हमारे ये आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम जी जो बैठे हैं, क्या वो चेहरा नहीं है? उनमें कोई कमी है क्या? सवालिया निशान है। तो पार्टी विल बी डिसाइड, समय तय करेगा, पार्टी तय करेगी, शीर्ष नेता तय करेगा। पप्पू यादव भी इसी विषय पर बोलते रहे कि ओबीसी का चेहरा 20 साल से ज्यादा सीएम का रहा। अब SC/ST या अल्पसंख्यक समुदाय से इससे सहमत है आप लोग भी? कांग्रेस देखिए, पप्पू यादव जी ने मंडल कमंडल को देखा, जेपी आंदोलन को देखा, लोहिया को देखा, कर्पूरी को देखा, बहुत सारे राजनीति में उनकी एक्टिविटी रही है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो चीजें जो दिखा है उनके संघर्ष में, तो वाकई में 30 सालों से फेस जो भी रहा हो, उनकी जो बातें हैं, हम ये उनमें 100% ये नहीं कि उनको हाथ को मजबूत, उनकी बातों को सहमति जता, लेकिन ये चीजें अगर कह रहे हैं तो वाकई में दलित, शोषित, वंचितों का समय आ चुका है, अति पिछड़ों का समय आ चुका। वो भागीदारी से वंचित रहे, उनको भागीदारी मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शशि रंजन जी, क्या निर्णय लिया गया इस बैठक में? राहुल जी का दौरा पूरा नहीं हुआ है, ये अभी शुरुआत है, अभी आगाज बाकी है। राहुल जी हर हफ्ते बिहार के गली मोहल्ले में नजर आने वाले हैं, आने वाले 6 महीने में। हर मुद्दों पर, हर जिलाध्यक्ष के इशू पर पब्लिक की आवाज के लिए उतरने जा रहे हैं। जिम्मेदारी बड़ी है तो हमारी जवाबदेही भी बहुत बड़ी है। बहुत बड़े बड़े टास्क दिए गए हैं, हर 15 दिन पर रिपोर्टिंग है। हर जिलाध्यक्ष के पीछे जो दो 3 रिपोर्टिंग का चैनल भी है। तो अब हमें जो है लगता है कि 8 घंटा जो रात में सोएंगे वही है, इलेक्शन तक हमको सोने के अलावा टाइम भी नहीं मिलने जा रहा है। मतलब कहिए कि होमवर्क मिल चुका है आप लोग? होमवर्क पूरी 6 महीने की मिल चुकी है। जिम्मेदारी है तो जवाबदेही भी है। हर 15 दिन पर हम क्या इनपुट लेके आउटपुट दे रहे हैं उसकी भी जवाबदेही देने के लिए लोग अब हमारे टीम से जुड़े हैं। डायरेक्ट AICC से हमारा डायरेक्ट कंट्रोल जो होगा राहुल जी के टीम से है, और हर 15 दिन पर हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसका भी रिपोर्ट अब होगा। जिला के तौर पे आप जिलाध्यक्ष भी है, रणनीति क्या रहेगी पटना का कि किस तरीके से कांग्रेस के हाथों में, मतलब पटना में समस्या को अगर कहा जाए तो इतनी समस्याएं हैं। आम आदमी को जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, जिस तरीके से नीतीश जी बिल्कुल मतलब बेसुध तरीके से राजनीति के एक पटल पर आए हैं, जिस तरीके से उनका चेहरा था, आज जिस तरीके से वो राष्ट्रगान पर मजाक उड़ाते हैं, जिस तरीके से हमारे बिहार की गरिमा को पूरे विश्व में क्या संदेश दे रहे हैं, हम हंसी के पात्र बन रहे हैं। बिहार की जनता बदलाव चाह रही है कि हम अब हंसी के पात्र नहीं बने। ये काम भाजपा का है। नवीन पटनायक के साथ भी उड़ीसा में चुनाव के 6 महीना पहले से यही ड्रामा हुआ था। नवीन पटनायक के साथ चुनाव लड़ेंगे, 1 महीने बाद पहले बोले कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस बीच में इसी तरह के वीडियो क्लिप जारी हुए, और जिसके चलते नवीन पटनायक की क्या स्थिति है आप जानते हैं। अच्छा, इस बैठक में महागठबंधन का सीएम फेस भी तय हुआ कि नहीं हुआ? हम सीएम फेस हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमें जो टास्क मिला है जिलाध्यक्ष को टास्क पूरा करना है, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। जिम्मेदारी 6 महीने की है तो जवाबदेही हर 15 दिन पर। महागठबंधन की तरफ से लालू यादव कह चुके हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है, और आप लोग अभी तक चेहरा नहीं तय कर पाए हैं। क्या लगता है, लालू यादव जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे फोर्स कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, आप लोग नहीं स्वीकार रहे उस चीज को? ऐसा तो नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, आज विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो समय तय करेगा। हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगा,
हम आज भी तेजस्वी जी को अपने नेता मान रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। नेता मान रहे हैं तब ना, लेकिन एक प्रारूप तय हो, एक सिस्टम में लगे। अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी कभी बनी नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला प्रखंड लेवल तक बने, एक अंडरस्टैंडिंग बने, उसके बाद हम लोग आगे रणनीति तय करेंगे। राहुल गांधी के एक दिवसीय दौरे को लेकर एनडीए कह रही है कि इसमें तेजस्वी यादव को ही नुकसान पहुंचाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएंगे या बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, ये बीजेपी को समझ में आ रहा है। 20 साल से बीजेपी बिहार में है। इतने दौरे अमित शाह के हो रहे हैं, इतने मोदी जी आ रहे हैं, हम 1-2 सीट से 10 सीट पर हैं। 400 के वाले लोग 240 पे हैं। तो आज हम 90% जो है सीट जीतने की दावा करते हैं, चाहे हमें वो सीट जिस रूप में मिले, 70 मिले, 100 मिले। हमारा इस बार का, चूंकि जनता हमें देख रही है, आज कांग्रेस खड़ी है, लड़ाई लड़ रही है जनता का। बहुत सी इश्यूज को विधानसभा में नहीं उठाया जा रहा है, आज कांग्रेस उठा रहा है। तो हम आज हर स्तर से पब्लिक का आवाज बन चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि रंजन जी। तो देखिए, शशि रंजन जी की बातें सुन रहे थे आप, जो पटना के जिला अध्यक्ष भी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।